अपने हाथों को उठाएंगे। कर्नाटका बीदर जगह के लिए, जहां पे 13 मई और 14 मई को क्रूसेड होगा और 14 मई सुबह को पास्टर सेमिनार होगा और 13 और 14 शाम को क्रूसेड होगा। आज इसकी अनाउंसमेंट इसलिए की जा रही है कि वहां पे सभी जो बड़ी चर्चिस और बड़ी डिनोमिनेशंस हैं वो चाहती हैं कि मैं ईस्टर से पहले इसका अनाउंस कर दूं, ताकि वो लोग अपनी चर्चिस में से अनाउंस कर दें। अपने हाथों को उठाएंगे उस क्रूसेड के लिए। अपने हाथों को उठाएंगे। पिता, तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक वहां कार्य करे खुदाबंद। लाखों लोग बचाए जाएं। तू धर्म को नहीं जीवन को बदलने के लिए ये सच्चाई वहां के कोने कोने में फैले खुदाबंद। बहुत से रोगी चंगे हों, बहुत से नशे के रोगी आजाद हों, बहुत से पापी वहां पर आजाद हों अपने पापों से और तेरे लहू से वो छुटकारा पाएं। तेरी सामर्थ से लोग भरे और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वहां से भर के जाएं। बहुत सी सेवकाइयां जो वहां पे आए खुदाबंद, उनकी सेवकाइयां सेम न रहे और सुपर नेचुरल ग्रोथ उनकी चर्चिस में हो खुदाबंद, जो पहले कभी ना थी। तेरा पवित्र आत्मा जुम्बिश करे और कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्रूसेड के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आज ये अनाउंस हो चुका है। क्रूसेड्स करना इजी नहीं है। चर्च के ऊपर बहुत सा फाइनेंशियल भार भी होता है, लेकिन परमेश्वर की ग्रेस से ये हो रहे हैं। परमेश्वर के पास तेरे लिए एक बेटर प्लान है जो तू नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू समझेगा, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष तेरे जीवन के ऊपर होगी और उससे कहीं ज्यादा होगी जो तूने सोची थी। आमीन बोल दो, ये भविष्यवाणी पूरी होगी 100%। आमीन बोल दो 7 बार 6 बार और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप पाम संडे के मैसेज को समझ गए होंगे कि यह क्यों हुआ था। उस समय इजराइल कौन सी स्थिति में था, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली। यीशु मसीह के आने के बाद उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, फिर क्या हुआ, और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा और चेले फिर जगह जगह फैलते गए और काम करते गए। आज आप भी वही चेलों में से और मैं भी। बाइबल अभी भी लिखी जा रही है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक बाइबल में है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी लिखी जा रही है आपके रूप में और मेरे रूप में। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। थर्सडे को आज यीशु मसीह ने प्रवेश किया और थर्सडे को परमेश्वर ने प्रभु भोज लिया, और यह थर्सडे वही प्रभु भोज है जो ओरिजिनल यीशु मसीह ने लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप और आपके घर का हर जीवित प्राणी थर्सडे को चर्च में हो और उस प्रभु भोज को ले। प्रभु भोज
जो बैप्टाइज हैं वो ले सकते हैं। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आज बपतिस्मा लें और प्रभु भोज को ग्रहण करें। शुक्रवार को गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया और संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो अगले संडे हम शोर नहीं मचाएंगे, हम चीखेंगे और चिल्लाएंगे, शोर के नेक्स्ट लेवल को करेंगे। हालेलुया। अगर आज आपने पाम संडे का मैसेज समझ लिया होगा तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि परमेश्वर के पास एक टाइमलाइन है, एक प्लान है, एक योजना है। अपने समय से वो बहुत कुछ करना चाहता है। एक मार्वलस, एक बड़ी योजना कि उस 50 लाख लोग को छुड़ाने के लिए नहीं थी, वो आज के 800 करोड़ को बचाने के लिए थी। कहां 50 लाख और कहां 800 करोड़। और ऐसा ही वो आपकी लाइफ में करता है। जो आप चाहते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और आज हो जाए, वो होगा कब? परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन जब होगा आपकी मर्जी से कहीं अधिक बड़ा होगा। तो आज जब हम खजूरों की डालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने जीवन में, क्या बोल के कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी टाइमलाइन के हिसाब से हो। मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूं। इसका मतलब क्या है कि अब तू जो भी करे मैं तेरे साथ हूं, जब करे मैं तेरे साथ हूं, जैसे भी करे मैं तेरे साथ हूं और वफादार रहूंगा तेरे साथ। यह है रियल पाम संडे का मैसेज। जब ये पाम की खजूरें की डाली आपके घर में होगी, आप इसे कहीं भी कोने में रख सकते हैं और आप इसे देखेंगे, आपको मैसेज याद आएगा आज का कि प्रभु की योजना उस योजना से बड़ी है जो मेरे जीवन में है, जो मेरे दिमाग में चलती है उससे अधिक बड़ा सोचता है प्रभु। मैं फलूंगा, मैं फूलूंगा, कोई भी परिस्थिति हो मुझे गिरा नहीं पाएगी। और आज का मैसेज आपको याद आता रहेगा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। God's plans are the best time. God's time is the best time. आप जब दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जाएं उसकी हुजूरी में बैठें, प्रार्थना करें, वो आपके बोझ को खत्म कर देगा। इंसानों से एक्सपेक्ट ना करें, परमेश्वर से रखें और जाएं उसकी हुजूरी में, वो सब कुछ करेगा। उठाओ अपने हाथों को। और आप सब लोग ये मैसेज को समझने के बाद जब आप डाली को हिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? क्योंकि उसकी मर्जी बेटर है, बेस्ट है। किसके समय के हिसाब से हो? उसके समय के हिसाब से हो। और अपनी जिंदगी में आप उसका स्वागत जब करेंगे तो इसका मतलब है आप समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मुझे भरोसा है कि तू जो मेरी जिंदगी में करेगा वो बेहतर होगा। सब जन खड़े हो जाएं। होसना होसना दूता ने गाया है, होसना होसना दूता ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया। होसैना 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 दूता ने गाया है, होसैना होसैना दूता ने गाया है। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसैना 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 होसैना
होसना 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 दुखा ते बीमारियां तो देने ली शिफावा दुखा ते बीमारियां तो देने ली शिफावा दुखा ते बीमारियां तो देने ली शिफावा आज मसायों ने अपना बहाया है होसना होसना दूता ने गाया है होसना होसना दूता ने गाया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है अन्नियां नूं अखियां देंदा लंगड़ियां नूं चलाउंदा है कोइयां नूं साफ है करीदा मुर्दियां नूं जिवाउंदा है भुखे नूं खवावे यीशु प्यासे नूं पिलावे यीशु पानी उत्ते चढ़ के विखाउंदा है भुखे नूं रवावे यीशु प्यासे नूं पिलावे यीशु पानी उत्ते चढ़ के विखाउंदा है होसना होसना दूता ने गाया है होसना होसना दूता ने गाया है यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया 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 है होसना 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 दिल में आ गया रूपे छा गया कैसा है समा यीशु की जिंदा हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार रूह से करे जो भी करे रूह से करे तेरी जय जयकार दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार रूह से करे रूह से करे रूह से करे तेरी जय जयकार हम लेके यीशु का नाम 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 हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए बोलो 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 यीशु की जय 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 जिंदाबाद 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 ऊंची आवाज में को हालेलुया हालेलुया। आज के बाद विक्ट्री आपका हिस्सा होगा, शर्मिंदगी आपका हिस्सा ना होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। उठा अपने हाथों को, ऊंची आवाज में कहो, मैं रोशनी हूं, मुझ में कोई अंधेरा नहीं।
ऊंची आवाज में कहो, मैं रोशनी हूं। मैं रोशनी हूँ। फिर से कहो, मैं रोशनी हूँ, मुझ में कोई अंधेरा नहीं। कहे मैं रोशनी हूँ। मैं रोशनी हूं, मैं रोशनी हूँ, मुझ में कोई अंधेरा नहीं। मुझ में कोई अंधेरा नहीं। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। राइट नाउ सारा अंधेरा, रोग, बीमारियां, बोझ, डिप्रेशन, हर तरह का मेंटल बोझ, हर तरह का जीवन का बोझ आपकी स्पिरिट को छोड़ के चला जाए और फ्री हो जाए आज यीशु के नाम में। हर प्रकार की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, आजादी, दिमाग की सोचों से लेकर शरीर से लेकर फाइनेंस तक सब प्रकार की आजादी, आज से वो आजादी आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहोवा के चेहरे का प्रकाश आपके चेहरों पे चमके। आपका विश्वास आज से कभी सेम ना हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता ने कहा कि जाओ और रोगियों को चंगा करो। अपनी बॉडी पे हाथ रखें और मैं कमांड करता हूं हर प्रकार का रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ। कैंसर आउट इन जीसस नेम। Cancer out in Jesus' name. टीबी, शुगर, बीपी के रोग, ब्लड के रोग, यूट्रस के रोग, Out. आंखों के कानों के रोग Out हो जाए। आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। Out in Jesus' name. Out हो जाए। तुम्हारी बॉडी, सिस्टम, हड्डियों को मैं कमांड करता हूं, बी हील्ड। जो व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, दमे के रोगी हैं, वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जो कोई यीशु को पुकारेगा वो चंगा होगा। यीशु मसीह के नाम को पुकारो और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ सब बीमारियों और रोगों से। सब बीमारियों और रोगों से आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदाबंद अपने बैरियों को हम आशीषित करते हैं, उनके लिए भलाई को और बरकत को, उनके परिवार की शांति को मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। पेट के सारे रोग तुम्हारे पेट को छोड़ के जाते रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, रीढ़ की हड्डी को हील होते, जहां से रीढ़ की हड्डी नीचे शुरुआत होती है, वहां जहां एंड होती है वहां पेन है आपको, और आपकी पेन को खुदाबंद खत्म कर रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, इस दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए ये सिस्टर अपना पेशाब पीती है, ये अपना यूरिन पीती है खुद, और ये दुष्ट आत्मा से प्रेरित है सब चीजें। ये अशुद्ध आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है। और जब आप दोबारा ये करना चाहेंगी आपको घृणा आएगी, नफरत होगी, और परमेश्वर की रूह आपको आजाद कर रही है और वो आपको फ्री कर रही है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को अटैक होते थे शैतान के, और सिर्फ माथे के ऊपर, और माथे के एक जगह उसको ऐसा लगता है किसी ने दबा दिया हो उंगली से, और प्रभु का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि लोगों को बोलूं कि जब भी तुम प्रार्थना में बैठो, जादू और टोनों के खिलाफ प्रार्थना किया करो, कि जादू टोने की शक्ति जले फायर से, ताकि तुम आजाद हो सको इसके बंधनों से। अपने हाथों को उठाएंगे और कमांड करेंगे, ए जादू की आत्मा, ए जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, टोने की आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, ए दुष्ट आत्मा, हम सारी दुष्ट आत्माओं को जो सांपों की है, नशे की है, बीमारी की है,
डिप्रेशन की हैं, उन्हें बोलेंगे और आउट करेंगे। नशे की, जादू की, टोने की, इन द नेम ऑफ जीसस आउट करेंगे। आउट हो जाए, आउट कर दे, आउट, 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 आउट। जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, आउट, आउट, आउट। कह मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे सिस्टम से, मेरी लाइफ से, आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में आउट, आउट, मेरी लाइफ से आउट, आउट, आउट। ए जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में आउट, आउट। जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, आउट, 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 आउट। जादू, टोना मेरे जीवन से आउट, मेरे जीवन से आउट, मेरी लाइफ से आउट, मेरे परिवार से आउट, मेरे शरीर से आउट, मेरे ब्लड ऑर्गन हड्डियों से आउट। ए जादू टोना आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट। आई कमांड यू आउट, कहे आई कमांड यू आउट। शैतान आउट, सब बीमारियों की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट, कमजोरी की आत्मा, आउट, अशुद्ध आत्मा, आउट, निर्बलता की आत्मा, आउट, निर्बलता की आत्मा, आउट, मिर्गी की स्पिरिट, आउट, जादू में की स्पिरिट, आउट, जादू की स्पिरिट, आउट, फूकी बेरी आत्मा, आउट, आउट। आउट, आउट, आउट। गूंगी बहरी आत्मा, नशे की आउट, आत्मा आउट। आउट, इन जीसस नेम कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, Holy Ghost fire, fire, catch fire, catch fire, catch fire. गूंगी मेरी आत्मा catch fire, जादू टोना catch fire, शैतानी आत्मा catch fire, बीमारी catch fire, catch fire, catch fire, catch fire, कहे catch fire, catch fire, catch fire, बीमारी catch fire, दुष्ट आत्मा catch fire, शैतान catch fire, जादू टोना catch fire, catch fire, catch fire, यीशु के नाम में प्रभु catch यीशु fire. मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. तेरे छुटकारे के लिए, तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर। तेरे छुटकारे के लिए थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. शैतानी आत्मा निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो इन शरीरों को, इन सेवकाइयों को, इन लोगों को, फाइनेंस को, कैरियर को, हड्डियों को, आंखों को, गलों को छोड़ो। शैतान और निकल आओ यीशु के नाम में। चलो शैतान अब निकल आओ यीशु के नाम में। आउट, आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, इनके जीवनों से, आउट, हड्डियों से, आउट, इनके अंगों से, आउट, इन जीसस नेम। आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, इनके जीवनों से, इनके अंगों से, इनके लाइफ से, अंगों से आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, कहे मेरे अंगों आज से। हजारों हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, रसौलियों से आजाद हो रहे हैं, शैतान से आजाद हो रहे हैं, ब्लीडिंग से आजाद हो रहे हैं, ब्लड के रोगों से आजाद हो रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। हालेलुया। हालेलुया। और फर्स्टली ये बहुत बड़ी गवाही है। 5 साल पहले इस बहन के जो मन के पूरी तरह से पैच हो चुके थे, उसके बाद ऑपरेशन हुआ और बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते और इस स्कंजे का सहारा लेना पड़ता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की उसी समय इस स्कंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अब असल जी 4 महीने पहले ये बहन बता रहे हैं होंडा सिटी गाड़ी में जा रहे थे और 14 फुट की
खड्डे में इनकी गाड़ी गिर गई थी, जिसकी वजह से इनकी गर्दन से लेकर कमर तक और लेफ्ट बाजू ने टोटली काम करना बंद कर दिया था और 4 महीने ये बेड के ऊपर है। आज कहते हैं मैं पाम संडे की खुशी मनाने के लिए मैं चर्च में आई, हीलिंग हॉल में बैठी और जैसे ही ऑयल लगा परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चेक करके देखा वो सारी स्टिफनेस छोड़ के जा चुकी है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है और ये बहन हील हो चुकी है अभी। और बस इस तरह से ये भी बहुत बड़ी भाई, 1 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और उसके बाद पूरी तरह से बेड पर था, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर था। लेकिन आज जैसे ही इनको लिटाकर चर्च में लेके आए, आज प्रार्थना को रिसीव किया, पहली बार खुद खड़े भी हुए, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर की रीढ़ की हड्डी को देख रहा हूँ, हील होती है आपकी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत और एंड होता वहां पेन है। और पसली लंबे समय से कहते पेन था, जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, खुदा ने इनकी बैकबोन को छुआ, स्पाइनल इंजरी को हील किया है पूरी तरह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। होसना, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत ही मार्वलस टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम रजनी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। मैरिज इनकी हुई थी अपोस्टल ये दिसंबर 2002 में और उसके बाद ये बहन और जब इनके हस्बैंड, पहले तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन जब बेबी के बारे में सोचा तो साल 2004 में जब ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 4थे महीने में सडनली ब्लीडिंग होना शुरू हुई और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि थायराइड की वजह से बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, जिस वजह से आपका बेबी जो पेट के अंदर ही डेड हो चुका है। और उसके बाद अपोस्टल जी काफी साल इनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई और डॉक्टर के पास जब ये जाते थे तो दवाइयां देते थे, इनको वापस भेज देते थे। उसके बाद 2004 से लेकर 2013 तक तो एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इनको मैं चाहता हूं जो भाई हैं हमारे, इनके फेस को अब करीब से दिखाना। इनकी शादी 2002, मैं आपको बता सकता हूं यहां आधी जनरेशन बैठी है जो 2002 के बाद जन्मी होगी यहां चर्च में। ये वो आदमी है जिसकी 2000 में शादी हुई थी। अभी समय नहीं है आपकी फुल टेस्टिमनी का, आपने ये सिस्टर को देना। आपने यहां लिखा है कि आप जब आपके 6 मिसकैरेजेस, कितने मिसकैरेजेस हुए टोटल? 6 बच्चों की डेथ आपने देखी जी। और हाँ मेंटली अपसेट कौन था, आप या आपके हस्बैंड? जी, मैं थी। और आपने लिखा कि आप किड्स की वीडियोस देखते थे आप। हाँ जी। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे जा चुके थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि बच्चे कुछ होंगे भी आगे, और उसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। काफी बच्चे मेरे डेथ कर गए। और 2002 में आपका शादी हुआ था। हाँ जी। हाँ जी, कितने डॉक्टर चेंज किए? 8-9 डॉक्टर। और आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। यानी आपके पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं वहां। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और अपोस्टल आपको लोग क्या बोलते थे, किस शब्द का इस्तेमाल करते थे जब आपको देखते थे? बांझ बोलते थे और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा भला बोलते थे। क्या बोलते थे? कि कि तो आप कभी में कोई बच्चा नहीं हो सकता। नहीं, अपने हस्बैंड क्या बोलते थे आपको? कभी बाप नहीं बन सकता। क्या शब्द कौन सा यूज करते थे आपको? नामर्द नामर्द बोलते थे, बाप नहीं बन सकता। नहीं, तब क्या फील होता था दिल में? बस दूसरों के बच्चों को देख के बस थोड़ा सुकून सा मिल जाता था कि अभी अपना भी हो जाए। बहुत दुख होता था हमें दोनों में। अभी भी जब फंक्शंस में जाते थे बच्चे छीन लेते थे लोग आपसे, छीन हाँ जी, लेते थे हाँ बच्चे, जी। छुपाते थे बच्चे। छुपाते थे। बहुत हम मतलब अकेलापन सोचते थे कि अब हम कभी माँ नहीं बन सकते, ना ही मेरे हस्बैंड बाप बन सकते हैं। हम बहुत रोते थे। फिर परमेश्वर ने हमारे घर में, कैसे पता लगा परमेश्वर का आपको? मेरे को YouTube से आपके वीडियो देखी थी और वहां से मुझे बिलीव हुआ कि मुझे भी बेबी हो सकता है। हाँ। और मैंने वहाँ विश्वास किया और मैं एक बारी यहाँ आई और रिसीव करके गई। आपने लिखा कि जब आप प्रेयर सुनते थे तो आपको शांति महसूस हुई। शांति महसूस होती थी। और मन 13 में। अक्टूबर 2019 संडे मीटिंग में जब प्रार्थना हुई कि हाँ अपने जी। पेट पे हाथ रखो, आपने रिसीव किया। रिसीव किया, हाथ रख के प्रेयर करी। जब आपने रिसीव किया अक्टूबर को, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। कब? 1 महीने बाद। 1 महीने बाद आप प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मैं।
क्या हुआ आपके, कहाँ है इनका बेबी? ओ आ गया पीछे भी। आज चको लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत, आ चक लो, आ चक, 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 आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा, मेरा यसू आन बचाउंदा, ते आराम भी देता है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। आ चक लो। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 2002 में शादी, इसलिए मैंने कहा आप प्लीज जो भैया है उनके फेस को दिखाओ। ये कितने सालों के बाद सुनने के बाद ऐसी बातें कि आदमी मर जाए। 18 साल के बाद, हाँ 18 साल के बाद। ओ जीसस। 18 साल के बाद ऊपर आओ, इधर आओ मेरे पास। आ जा बेटा। वो स्क्रीन देख रही है, वो स्क्रीन देख रही है। मैं स्क्रीन में कैसी लग रही हूँ? मेरी स्क्रीन में फोटो अच्छी आ रही है क्या? आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। मिठा लगदा है ओ रमज़ान प्यारा शहर नालों मिठा लगदा है। ओए इस रंग विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है। इस रंग विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है। ओ इस रंग विच रंगिया होया रूह जग फिक्का लगदा है। सुनो, इस लड़के का चेहरा दिखाओ। जब परमेश्वर कुछ बना रहा होता है ना, कुछ अच्छा समय लगता है। आम गाड़ियां 1 महीने में 8-8, 10-10 घंटे में फैक्ट्री तैयार कर देती। रॉल्स रॉयस को महीनों लगते, सालों लगते हैं। वो आपके लिए रॉल्स रॉयस बना रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। खुदावन जब आपको देगा वो बेस्ट होगा और आप टेस्टिमनी देंगे लाइफ टाइम इन जीसस नेम। कैसे हो? आपका नाम क्या रखा है इन्होंने? राजना। बोल ले, क्या रखा? कितना सुंदर नाम आराधना रखा। नाम रखा है। अच्छा लग रहा है आज तुमको? ये कहां से लेके आई हो खजूर की डालियां? मम्मी ने दी है कि पापा ने? मम्मी ने। मम्मी ने दिया। किससे ज्यादा प्यार करती हो, पापा से कि मम्मी से? मम्मी और पापा से, दोनों से ही। हाँ, अच्छा जवाब दिया। समझदार है ये, समझदार है। समझदार बच्चा दिया है प्रभु ने। हालेलुया। 2002 डालियों को हिलाना जो 2002 के बाद पैदा हुए थे। जरा ये देखो, ये इधर भी है, ये इधर भी है। ए, दोनों डालियों को हिलाओ। इमेजिन करो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे इनकी शादी हो गई थी, और सालों इंतजार, 6-8 बच्चे मरने के बाद, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स के बाद, और बेस्ट जगह पे रहते जहां बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, और YouTube पे देखा, आए, शांति महसूस हुई, ऑनलाइन को रिसीव किया, उसके बाद प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद प्रेगनेंसी को रिसीव किया। ये प्रेगनेंसी डेड नहीं हुई। ओ जीसस, 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 जीसस। हजारों टेस्टिमनीज ऑनलाइन में खड़ी, लेकिन अगर एक भी समझ आ गई ना आपको, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप तारीफ करो ऊंची आवाज में। ओदा वचन प्यारा शहद नालों मिठा लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है।
पाकरू विच रंगिया होया जग फिका जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद हालेलुया। ये भी एक मार्वलस टेस्टमनी है अपोस्टल जी। ये बहन कहते 2 साल से पीरियड रेगुलर थे। डॉक्टर के पास जब गैस स्कैन हुआ तो उन्होंने बताया कि जड़ वाली रसौली है। ऑपरेट के लिए सजेस्ट किया गया क्योंकि जड़ वाली स्किन के साथ मांसपेशियों के साथ जुड़ी थी। लेकिन कहते ऑनलाइन चर्च के बारे में पता चला, किसी फ्रेंड ने बताया, और जब चर्च में आए वर्शिप कर रहे थे तभी कहते एकदम से यूरिन का प्रेशर पड़ा और वो जड़ वाली रसौली गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। हालेलुया। तारीफ करो और जोर से। अपोस्टल जी एक मार्वलस टेस्टमनी है सिस्टर कुलदीप कौर है, इनकी बेटी की। ये अमृतसर ब्रांच से है अपोस्टल जी। सिस्टर कुलदीप और इनकी बेटी को 2 साल पहले कहते फेस के ऊपर फुलवैरी हो गई थी। आंखों के पास हम देख सकते हैं वो फोटोज, आंखों के पास फुलवैरी हो गई और कहते लगातार बढ़ती जा रही थी। और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, मेडिसिन खाओगे तो थम जाएगी, रुक जाएगी, खत्म नहीं हो सकती। और कहते फिर इन्हें चर्च के बारे, एनएम के बारे में पता चला, परमेश्वर की पावर के बारे में। और कहते जैसे चर्च आना शुरू किया और आपने बीमारियों को डांटा, फायर भेजी और वो फिलवैरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से। ओ जीसस 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 जीसस। यीशु के खून में है शिफा 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 यीशु के खून में है। पता नहीं ये कितनवी टेस्टमनी है फुलवैरी से आजादी की, कितनवी स्किन की कितनवी टेस्टमनी है। तारीफ करो खुदा बाप की जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये क्या अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही पिछले 1.5 साल से इनको डिप्रेशन का रोग था। आज सेकंड टाइम ये खामरा चर्च में आए और स्पेशली आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। ये बहन कह रही जब आप प्रार्थना कर रहे थे आपके पीछे से का आग का गोला बड़ी जोर से निकला, इनके अंदर गए, कहती गर्माहट फील हो रही है और वो 1.5 साल का डिप्रेशन को छोड़ के जा चुका। अपोस्टल जी तारीफ करो जोर। और अपोस्टल जी इस भाई के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ है। ये भाई डॉक्टर हैं इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल में और कई महीनों से अपोस्टल जी इनके गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली सी, इसकी वजह से बहुत तकलीफ में थे। और जैसे आज प्रेयर हुई इन्होंने खुद चेक किया, वो रसौली टोटली गायब हो चुकी है और ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं और पूरी तरह से आजाद है ये। अब क्या बोलोगे? खुद डॉक्टर है और डॉक्टर को भी पता है मैं ट्रीट करता हूं, खुदा हील करता है। ओ जीसस, उस हीलर के लिए तारीफ कर दो। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भी बहुत ही मार्वलस टेस्टमनी है। 2015 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद अपोस्टल जी इनको ऐसा नजर आता था कि कोई बच्चा इनका डेड हो गया और उनको गाड़ रहे हैं या उसको जला रहे हैं। और इनको 7 साल प्रेगनेंसी बिल्कुल भी कंसीव नहीं हुई, पीरियड साइकिल टोटली बिगड़ चुका था और 6-6 महीने 7-7 महीने बाद पीरियड आते थे। और इन्होंने यूपी के, बिहार के 5 बड़े हॉस्पिटल डॉक्टर चेंज किए। हार्मोन इनबैलेंस बताते थे, डॉक्टर बताते थे एग नहीं बनते हैं, यूट्रस में स्वेलिंग है। 8 साल इलाज करवाए और एग फॉर्मेशन के लिए हर 15 दिन के बाद इनको 8 महीने लगातार इंजेक्शंस देते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लोगों ने इनको बांझ बोलना शुरू कर दिया। इतना दुखी हो गए अपनी जिंदगी से कि यूपी छोड़कर ये मुंबई में शिफ्ट हो गए। वहां जब गए तो वहां भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में से ट्रीटमेंट करवाया। 2020 में जब इनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो इनको शैतानी आवाजें आती थी, तेरे बच्चा नहीं होने दूंगी। 4थे महीने में वही बच्चा पेट के अंदर मर गया और ये पूरी तरह से टूट चुके थे। फिर इनकी भाभी ने इनको अंकुरला मनुष्य के बारे में बताया और जब 5 दिसंबर 2024 को इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, वो दुष्ट आत्मा का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हुआ। सारा जादू टोना छोड़ के जाता रहा। अगले महीने चेक किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, कोई रसौलियां नहीं। और मैरिज के 10.5 साल के बाद खुदा ने बेटी के साथ आशीषित किया। सारी शर्मिंदगी खुदा ने खत्म कर दी और ये पूरी तरह से आनंदित अपनी लाइफ में। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है। करे फिक्र आने वाले कल भी ना कर परिवार किसे गल भी, यीशु रखदा खबर हर पल भी। ना कर परिवार किसे गल भी, यीशु रखदा खबर हर पल। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, शैतान की जड़ें हिला दो। ईस्टर
अगले संडे ईस्टर, जो भी आपका मुर्दा है वो जी उठेगा और पूरी तरह से आंखें खोल लेगा। आपका फाइनेंस से लेके, आपकी लाइफ से लेके, सेहत से लेके, आपको वो रोग जो महीनों से आपके पीछे पड़ा है, इस ईस्टर को वो रोग डेड होगा और आपकी सेहत आंखें खोल लेगी इसी ईस्टर में, यीशु मसीह के नाम में। और आमीन। मेरे को इस भविष्यवाणी के बाद ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। अपनी 1.5 साल पहले ये बहन गिर गए थे, जिसके कारण जो घुटना था पूरी तरह से जॉइंट हिल गया था और बिना किसी सहारे के एक कदम भी चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, उसी समय छड़ी को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और ये भाई ये पसली दुबई से आए हैं और दुबई में काम करते समय एक मोटा कील इनके पैर में चल गया था, एक जख्म हो गया था, जख्म बढ़ता जा रहा था, चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। हालेलुया। अब बस ये दोनों बहनें 19 साल से कहते हैं इन्हें पीरियड स्टॉप थे, आ नहीं रहे थे। प्रार्थना के बाद 19 साल बाद पीरियड आए। ओह। इनके भी कई सालों से बंद थे। प्रार्थना के बाद दोनों बहनों के जो मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल होता है वो फिर से परमेश्वर ने नॉर्मल किया है। सारी अंधकार की शक्तियां आउट, जादू, टोना, इविल स्पिरिट खत्म यीशु के नाम। परिवार से आउट। टिकट इन जीसस नेम, द माइटी नेम ऑफ जीसस। डेविल आउट। बॉडी को छोड़, सिस्टम को छोड़, यूट्रस को छोड़, साइकिल्स को छोड़। इन जीसस नेम बी फ्री। ये आजादी तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपोस्तल जी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। और फसली इस तरह से ये बहन 1 साल से पूरी तरह से डिप्रेशन में थे। लगातार इन्होंने दवाइयां खाई लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, वो डिप्रेशन इन्हें छोड़ के गया। और इसी तरह से अपोस्टल जी, ये बहन को कहते हैं बहुत ब्लीडिंग हो रही थी, हैवी ब्लड फ्लो। और कहते हैं जैसे 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री को प्रभु ने चंगा किया। मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु आज तो मेरे लाइफ में आ रहा है। और कहते जैसे आपने प्रेयर की अपोस्टल जी, कहते वो ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी है। हाथ रखो पेट। ओ मेरा, थोड़ा नीचे हाथ रखो। ओ मेरा खुदा है। ये लड़को टीम, ये कैमरामैन लोगों को सस्पेंड कर दो प्लीज। यहां से हटा दो सदा के लिए, इनको सदा के लिए प्लीज प्लीज। इनको ये अकल होनी चाहिए कितने लोगों को खड़े होना। यहां सामने सिर्फ 2 लोग प्लीज। मैं ले हैंड कर रहा हूं, आप बीच में आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आपने क्या करना है। हाथों को उठा बेटा, एक हाथ को नीचे रख। और वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस, क्योंकि ये एक कर्ज का हिस्सा है। ये कोई शैतान ऐसा कुछ नहीं, ये एक कर्ज का हिस्सा था जो तेरी लाइफ पर से परमेश्वर तोड़ रहा है और उसे ब्रेक कर रहा है। अपनी बॉडी पे हाथ रख, एक हाथ को उठा। ओ मेरा खुदा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आप प्रेयर लाइन में हैं शायद, क्योंकि मैं आपको कहीं खड़ा हुआ देख रहा हूं और सामने नहीं देख रहा हूं, इधर देख रहा हूं। आपको गर्दन की एक नस का रोग है और आपके मांसपेशियों का आपको रोग है और परमेश्वर का आत्मा आपको हील कर रहा है राइट नाउ। आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो लोग हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, आप लोगों के अपने हाथों को उठाओ। वो हीलिंग, वो डिलीवरेंस राइट नाउ उनके जीवन में जाए और हीलिंग और डिलीवरेंस उनका हिस्सा हो राइट नाउ इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी। हालेलुया। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, माथे के ऊपर अटैक, ऐसा शैतान दबा रहा है। 1 साल से कहते सेम माथे के ऊपर अटैक होने की वजह से लगातार कहते मेमोरी लॉस हो रहा था और मैं भूलती जा रही थी, याद नहीं रहता था। कहते समझ नहीं आ रही थी क्या केस, प्रॉब्लम क्या। लेकिन जैसे भविष्यवाणी हुई, खुदा की आत्मा ने छुआ और दुष्ट आत्मा छोड़ के गई है। अपने माथे पे हाथ रख। वो शांति तेरे जीवन में आए, आमीन। रेस्टोरेशन आए, डेविल आउट इन जीसस नेम। ओ मेरा खुदा है, जिंदा खुदा। आउट 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 इन जीसस नेम।
कंफ्यूजन स्पिरिट, फियर स्पिरिट, सिकनेस स्पिरिट, आउट। In Jesus' name, be free. ये एक से ज्यादा दुष्ट आत्माएं थी जो तुझे छोड़ के जा रही हैं और तू फ्री है इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इस डिलीवरेंस के लिए मेमोरी लॉस कभी ना होगा, तू शार्प होगी, क्लियर होगी। आमीन। ऊंचा तुम्हारी बरकत है ये। हालेलुया। अपनी 10 साल से ये बहन अशुद्ध चीजें खाते ही, जैसे कच्चे चावल, आटा, स्लेटी, प्लास्टिक की चीजें, पेंसिल, और 10 साल से ये चीजें खा रही। कहते जब मैं नहीं खाती थी मेरी बॉडी कांपती थी, और जैसे आपने प्रार्थना की उसी समय प्रार्थना को रिसीव किया, और अब पूरा 1 साल चेक करके आई, कोई बॉडी नहीं कांपी, पूरी तरह से ये बहन आजाद हो चुके हैं। और इसी तरह से थैंक यू सो मच आगे आने के लिए और हमें ये बताने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग शर्मा जाते हैं कि मैं अगर आगे आऊंगा कि मैं ये खाता था, ये पीता था, लोग क्या समझेंगे। कई बार आपको टेस्टिमनी देनी होती है, क्योंकि आपके जैसे बहुत से लोग होते हैं। और प्लास्टिक खाते थे आप क्या, और क्या खाते थे आप? पापा जी पेंसिल के ओ प्लास्टिक खाते थे। ऐसे खा लेते थे अंदर? हाँ जी। कच्चा आटा भी खाते थे। तारीफ करो जोर से खुदाबंद के नाम। और अपोस्टल जी अजनाला ब्रांच सिस्टर बलविंदर कौर पूरी तरह से बेड रिटर्न और पूरी तरह से बिस्तर पर थे, चल नहीं पाते थे कहते, और कहते हिप बोन इनका चूल्हा टूटा था, और कहते जैसे अजनाला ब्रांच में आ जाए परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, फायर प्रे के दौरान जैसे ही बोला अपने रोग बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो। थैंक यू जीसस। अपोस्टल जी ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है। ये भाई बता रहे कि 2 महीने पहले इनका बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया था। ये भाई के राइट जो पैर की हड्डी वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे। अभी आपने जैसे ही प्रार्थना की है, हीलिंग हॉल में मौजूद थे, एनोइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया, अपोस्टल जी प्रॉपर अपने पैरों पे चल पा रहे अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी इस बहन को 3 साल से अजीब सा रोग शुरू हुआ। इनके सिर की इस तरफ की जो नसें थी ब्लॉक हो गई, और लेफ्ट आंख पिछले 4 साल से टोटली बंद पड़ी हुई थी, एक भी परसेंट देख नहीं पाते थे। आज जैसे ही प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामत ने छुआ, उसी टाइम आंख खुली, दिखना शुरू हुआ, और सारी तकलीफ छोड़ के जा चुकी है, हील हो चुकी है। जीसस। अपोस्टल जी ये जितनी भी टेस्टिमनी आपके सामने खड़ी है अपोस्टल जी, एक बड़ी खुदावन तुम्हें परफेक्ट कर रहा है, और तुम्हारे ओ मेरा खुदा है जिंदा। और अपोस्टल जी ये बहन के मार्च वाली रसौली करे फिक्र होने वाले सारी गंदी आत्माएं इस सिर को और इस पेट को, इस स्टमक को छोड़ के जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि ये स्पिरिट सिर्फ तेरे सिर पर ही नहीं, मैं तेरे पेट पर भी देख रहा हूं, ये अटैक करता है। यस बाबा जी। यस, ये पेट पर भी अटैक करता है। फायर तेरे पेट, तेरे सिर पे, तेरी बॉडी के ऊपर, तेरे फाइनेंस, तेरी लाइफ के ऊपर, और मैं घोषणा करता कि तू फ्री है आज से इन जीसस नेम। तुम भी आमीन बोलो, और तुम्हारी फ्रीडम की मैं घोषणा करता हूं। ओ हालेलुया। और जितने भी लोग हैं अपोस्टल सालों से डिप्रेशन में थे, ये जितने भी लोग, अपोस्टल जी ये बहन है, इनकी हाइट छोटी थी जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में रहती थी ये लड़की, और प्रेयर में आज शिफा पाई है और सारा डिप्रेशन जाता रहा। 14 साल से डिप्रेशन था, खुदा ने छुआ आज पाम संडे। 1 साल से डिप्रेशन में थे, और ये डिप्रेशन में 6 महीने से 15 साल से कहते डिप्रेशन में थे। ये 10 साल से डिप्रेशन में थे। आगे ये दिमागी रूप से कहते नसें ऐसे लगता था जैसे फट जाएंगी। प्रभु ने छुआ, फ्री किया। 7 साल से ये डिप्रेशन में थे, 7 साल पुराना डिप्रेशन, और इस खुदा तरह ने से शिफा दी। इनके ऊपर दुष्टात्मा के अटैक होते थे। 7-8 साल से दुष्टात्मा के अटैक होते थे इनके ऊपर, 8 साल से, 10 साल से, इनके ऊपर 15 साल से। ओ तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी
इस बहन के पिछले 2 साल से लेफ्ट साइड पेट के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली बन गई थी, जिसके ऊपर हाथ में आती थी, ऑपरेशन के लिए बुक थी। ये बहन बता रहे मैं पंडाल में बैठी थी, वचन सुन रही थी, उसी टाइम पवित्र आत्मा ने टच किया, वो रसौली गायब हो चुकी और ये खुदा ने इनको पूरी तरह से हील कर दिया अभी। और अपोस्टल जी, इस बहन के गर्दन के ऊपर 15 साल से मांस वाली रसौली थी और कहते हैं 15 साल से लगातार प्रेयर में थे। आज जैसे कहते हैं फायर प्रेयर हुई, इतनी सामर्थ है परमेश्वर के घर में, वो रसौली, मांस वाली रसौली पूरी तरह से कलीसिया गायब हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, एक और मार्वलस गवाही में हमारे पास आई है। 11 साल पहले इनको पैरालाइज का अटैक हुआ था। आज जैसे ही प्रार्थना हुई है, भाई हीलिंग हॉल में मौजूद थे, एनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया गया। अपोस्टल जी, 11 साल बाद ये भाई ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। फिर से कहो थैंक यू जीसस। आज का मैसेज, डाली को उठाओ जरा, समझ आया? आज का वचन समझ आया? क्योंकि अगर आज का वचन समझ आया तो रिजल्ट आने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये कहां रखनी है? अपने घर में, आंखों के सामने, आंखों के सामने। गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। आंखों के सामने रखने के खजूर की तरह विषम परिस्थितियों में भी मैं फल लाऊंगा और हरा रहूंगा। और परमेश्वर ने आपको बड़े काम के लिए चुना है। हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। ले हैंड वाले अपने हाथों को उठाएं, टेस्टिमनी साथ साथ हम देंगे। जो ले हैंड वाले अपने हाथों को उठाएं, जूम अपने हाथों को उठाएं और खुदाबंद आपको हील करे, चंगा करे और आजाद करे। मौजिज़ा होता है ये सुना। अपने हाथों को उठाएं जूम, और हीलिंग आपके बॉडी स्पिरिट में एंटर करे राइट नाउ इन जीसस नेम। कैंसर, नेक ट्यूमर, झटके लगना, लिवर डैमेज, हिप बोन फ्रैक्चर, लखविंदर तू हील हो रहा है। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ, अपनी उस हिप के ऊपर हाथ रख। पूजा, आईसीयू, liver not working, in Jesus name be healed. Viha, fits, be healed in Jesus name. Garima, brain tumor, spine tumor, be healed in Jesus name. Palvinder, arthritis be healed. Sukhvinder, breast cancer be healed in Jesus name. Priti, baby blessing, receive your blessing in Jesus name. Swati, lung cancer, I command that cancer to out. तेरी स्पिरिट फ्री हो इस बोझ से और तेरा शरीर इस कैंसर से। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। सबनम, किडनी डिजीज बी हील्ड इन जीसस नेम। जानवी, बी हील्ड। रितु, बी हील्ड। प्रेम सिंह, ब्लड क्लॉट, बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगाई तुम्हारे शरीरों के अंदर जाए। साहिल, स्लीप डिजीज बी हील्ड इन जीसस नेम। जोहन, जॉन, तेजी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम बी हील्ड इन जीसस नेम। चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। और मैं प्रार्थना करता हूं तुम जल्दी गवाही के साथ वापिस आने वाले हो, क्योंकि तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। उठाओ हाथों को। थर्सडे, होली कम्युनियन, ए परफेक्ट मीटिंग, ए परफेक्ट ब्लेसिंग। सब ब्रांचेस, फॉरेन ब्रांचेस अपना इंतजाम जरूर करें थर्सडे मीटिंग के लिए, फ्राइडे के लिए और संडे के लिए। कोई मीटिंग मिस ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिट में। यीशु ने कहा, तुम मुझे खाओगे तो मेरा जीवन तुम में होगा। इस थर्सडे हम भोज को लेंगे और यीशु का जीवन आप में होगा।
अपने हाथों को उठाओ थर्सडे मीटिंग की तैयारी के लिए। अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को इनवाइट करो। थर्सडे, फ्राइडे और संडे। संडे लंगर होगा, प्ले होंगे, नए सॉन्ग्स होंगे। उन सब मीटिंग्स को खुदा बाप तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं। आज जो लोग पहली बार आए हैं वो आगे आएंगे और प्रार्थना को रिसीव करके छोटे छोटे गिफ्ट को लेकर ही वापस जाएंगे। ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये यीशु का परिवार है जो जीवन बदलता है। अपने हाथों को उठाओ सब जो 21 फास्टिंग में हैं, छत्तीसगढ़ के लिए और भी स्टेट्स के लिए खुदाबंद आपको बड़ी बरकत देगा। आपकी प्रार्थनाओं का रिजल्ट आ रहा है। हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। होसेना 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 होसेना। अपनी टेस्टिमनी जरूर दें, चाहे आज जो समय जिनको नहीं लगा देने का, वो थर्सडे, फ्राइडे, संडे अपनी गवाही को जरूर दें। हाथों को उठा के वर्शिप करेंगे खुदाबंद के हाथों में। हालेलुया। अपोस्टल जी, Thank you, आपने Jesus. एक प्रोफेसी करी कि एक सिस्टर, आप प्रेयर लाइन में शायद, लेकिन आपको इधर उधर मैं खड़े हुए देखता हूं, आपकी गर्दन की नसें और मांसपेशियों की प्रॉब्लम है और प्रभु का आत्मा हील कर रहे हैं। अपोस्टल, ये बहन प्रेयर लाइन में खड़े थे और 1 साल से इनकी गर्दन की नसें दबी हुई थी और बहुत तकलीफ में थे। जैसे ही आपने प्रोफेसी करी, उसी टाइम चेक करके देखा वो प्रॉब्लम छोड़ के जा चुकी है। yes. परफेक्टिकली वो बहन हील हो चुकी है। Oh yes, oh yes, oh yes. हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन बता रही पिछले कुछ महीनों से लेफ्ट आई से इनको बिल्कुल धुंधला दिखाई देता था, ये प्रॉपर देख नहीं पाते थे, लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की है ये बहन प्रॉपर देख पा रही है, आपको भी ये प्रॉपर देख पा रही है अपोस्टल जी। और इस तरह से पसली ये भी जितनी भी टेस्टमनी आज जैसे ही इन्होंने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, सालों पुराने रोग आज इन्हें छोड़ के गए और पूरी तरह से ये सभी लोग हील हो चुके। वर्शिप करेंगे। होसना 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 होसना। शिफा यीशु नासरी को पावांगे, ये सदायों दी सनाय सिगावांगे। शिफा यीशु नासरी तो पावांगे, ये सदायों दी सनाय सिगावांगे। होसना 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 होसना। कोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा की ने मिलदी, कोड़े नाचे खांदा यीशु शिफा की ने मिलदी। जाने ना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जाने ना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी, जाने ना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी। अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे, अज यीशु कोलों जिंदगी नू पावांगे। होसना 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 होसना। एक टेस्टमनी गुरदासपुर ब्रांच से सिस्टर प्रिया इनका नाम है और इनकी टेस्टमनी के
गुरदासपुर ब्रांच में ये मौजूद है। 3 साल से इनकी ब्रेस्ट की राइट साइड के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली हो गई थी, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ में थे। डॉक्टर ने बोला था ये कैंसरस रसौली है, और ये इतनी तकलीफ में थे, टेंशन में थे, लेकिन जैसे ही आज प्रार्थना को रिसीव किया, वो रसौली जब इन्होंने चेक करके देखी, वो टोटली गायब हो चुकी है, और प्रभु ने हील किया। तारीफ करें इस सिकाई के लिए सब जन। लहू यीशु नासरी दा देता छुटकारा है, लहू यीशु नासरी दा देता छुटकारा, लहू यीशु नासरी दा देता छुटकारा है, लहू यीशु नासरी दा देता छुटकारा। टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है, टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है, टुट जाने जुए अज मसाओ दा पारा है। ओदे लहू विच अज भिज जावांगे, ओदे लहू विच अज भिज जावांगे, ओदे लहू विच अज भिज जावांगे। और इस तरह से